अखंड भारतवर्ष उत्तराखंड सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विजय प्रसाद ममगाई। मेरे साथ में लोक गायिका मेघना चंद्रा जी हैं और हम इस समय मौजूद हैं नोएडा के स्टेडियम में, जहां उत्तराखंड महाकौथिक का भव्य आयोजन राजेंद्र चौहान जी, कल्पना चौहान जी, उनकी पूरी टीम, उनकी संरक्षण की जो टीम है, संरक्षण करने वाली जो टीम है, दूसरे कार्यकर्ता हैं, उनके तत्वाधान में, उनके मार्गदर्शन में ये कौथिक लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। और ये इस बात का प्रमाण तय कर रहा है, साक्ष्य तय कर रहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति किस अव्वल दर्जे की है। और हम अपने जो परंपरागत चलने वाली जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी खान पान है, जो शैली, कला, नृत्य, हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी भी वर्ग से आने वाले कलाओं क्षेत्रों की जो विधाओं की बात करें, उसमें हमारा उत्तराखंड बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नौजवान 25 साल का हमारा युवा प्रदेश है और युवा मुख्यमंत्री हमारा प्रदेश इस समय लीड कर रहा है। मेरे साथ में मेघना चंद्रा जी हैं, लोक गायिका हैं। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेघना जी, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। धन्यवाद, बहुत सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। आज आप महाकौथिक के मन से आपको मौका मिला, आपने अपनी प्रस्तुति दी, लोग झूमे, आपको कितना प्यार करते हैं, आपके फॉलोअर्स, आपके प्रशंसक जिसको बोलते हैं, पीछे से एकदम से और गाओ ना। और इस छोटी सी उम्र में आपने कितना बड़ा नाम किया है और आप पहाड़ की बेटी हैं, तो वो तो होना ही था। तो किस तरह का अनुभव रहा आपका महाकौथिक के? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमारे पहाड़ से दूर रह के भी सभी लोग अपने पहाड़ को इतना प्यार करते हैं। जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी राजेंद्र चौहान जी, कल्पना चौहान जी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और आसपास के लोगों को अपने पहाड़ से जुड़ने का मौका दिया। तो बहुत अच्छा लगा, इतना प्यार, इतना सम्मान, बहुत अच्छा लगा जी। मैं देख रहा था आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहा है, तो अच्छा खासा इन्हांस है आपका वहाँ, और अच्छे खासे आपकी फॉलोअरशिप है, सब्सक्राइबर आपके हैं। और इसलिए हैं चूँकि आप विधा रखते हैं और आप है ना विलक्षण बुद्धि के एक गायिका हैं, जो अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ से अपने संस्कृति कल्चर को उस प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, ताकि लोग पसंद करते हैं। इसलिए आप लोगों का प्यार आपके प्रति इतना है ना भरपूर प्यार है आपका। मेघना जी, आज का आधुनिक भारत, अखंड भारतवर्ष, उत्तराखंड एक उत्तराखंड की, हालांकि 15 जनपदों से हमारा एक उत्तराखंड है, लेकिन अगर हम बात करें कि विविधता, डाइवर्सिटी की बात करें, तो हमारे उत्तराखंड में भी डाइवर्सिटी है। अलग अलग जनपद से अलग अलग आ रही है, आपकी अलग है, लेकिन हम एक उत्तराखंड की बात करते हैं। तो किस तरह का अनुभव है युवाओं को, हम किस तरह से और अपने इन सांस्कृतिक परंपरागत तरीके से चलने वाले कार्यक्रमों को किस तरह से और बेहतर अंजाम दे सकते हैं? और सवाल ये भी है कि पहली बार जितने भी यहाँ लोक गायक आए हैं, कलाकार आए हैं, बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के गणमान्य लोग यहाँ आए हैं, कल की भीड़ उनको जो लगी, बोला इससे पहले हमने कोई भीड़ नहीं देखी है। तो ये सब आप लोगों का सानिध्य है, ये कैसे संभव हो पाया मैम? ये अपने उत्तराखंड के लिए प्यार है लोगों का। जी जी। उत्तराखंड से दूर रह के भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने उत्तराखंड से जुड़े हुए जी। हैं। वरना मतलब इतना प्यार है लोगों का, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, लोग बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे, सब बिल्कुल इतना प्यार है। ये है ना अपने उत्तराखंड के लिए, ये हमारे उत्तराखंड के लोगों का मतलब ऐसा दिल है कि अपने उत्तराखंड के लिए दूर रह के भी इतना अपने उत्तराखंड की संस्कृति अपने आगे पीढ़ी में बढ़ाने के लिए, ये कार्यक्रम नहीं होंगे तो जो उत्तराखंड से दूर हैं वो लोग अपनी पीढ़ी को मतलब बिल्कुल भूल जाएंगे, विलुप्त हो जाएगी हमारी पीढ़ी। इन कार्यक्रमों के मतलब जरिए आगे के बच्चे भी, हमारी जनरेशन, हमारे जो बात की जनरेशन है, वो अपने पहाड़ी कल्चर से जुड़ी हुई है। जो आजकल के गीत आ रहे हैं, कुछ मॉडर्नाइज आ रहे हैं, कुछ नए तरीके के आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यंगस्टर्स को उससे जोड़ने की। पुराने गीत बहुत अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त। पुरानी गीतों को ही आजकल मॉडिफाई करके कुछ उसमें नया फ्यूजन डाल के तो उससे हमारे यंगस्टर्स भी उससे जुड़ पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी जी। मेघना जी, मैं देख रहा था यहाँ जो यंगस्टर हैं, मतलब यूथ की बात करें, जेनजी ग्रुप की बात करें, तो हम तो चलो थोड़ा सा सीनियर हो गए, 19 सीरीज़ के लोग हो गए, वो है ना 20 सीरीज़ के वो हैं, समझ करो आज 25 चल रहा है। तो वो तो मतलब क्या ही बताऊँ, कल भी बताऊँ, आज आपके खुद के गीतों पर है ना, ललित मोहन भाई के गीतों पर, और अमित सागर भाई हैं, मतलब उनको एक नया टेस्ट चाहिए, उनको एक संगीत का एक ऐसा चाहिए कि उनका शरीर भी वाइब्रेट करे, उनको भी लगे कि हाँ यार हमारा मन भी एकदम वाइब्रेट हो गया, वाह अगर गाया है तो ऐसे गायकी हो, ऐसे गाए ना। तो आप लोगों का सानिध्य है आपके शुभ कर्मों का, और आपके जो नित्य क्रम से चलने वाली जो यात्रा है, वो आदमी को इस लेवल पर लेकर आता है। मेघना जी, आज का आधुनिक उत्तराखंड में और किस तरह से ट्रांसपेरेंट म्यूजिक की आप बात करते हैं, क्या हमारी वो प्रतिभाएं जो हाइड हैं, वो किसी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हाइड हैं,
या उसको इन्हांस या उनको प्लेटफॉर्म देने की एक कोशिश हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्या माध्यम होना चाहिए सरकारों के, संस्थाओं के, एनजीओज़ के माध्यम से क्या हो सकता है, आपके माध्यम से क्या हो सकता है, मेरे माध्यम से क्या हो सकता है? तो एक इन जनरल कुछ है ऐसा कुछ आइडियाज़? हमारे पहाड़ों के कोने में बहुत बहुत अच्छे टैलेंटेड बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अभी ये आवाज़ सुनो पहाड़ों की, इस तरह के ना जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन Singing उससे बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। गांव-गांव से निकल के लोग आ रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जो उस कॉम्पिटिशन्स में आके अब बहुत अच्छे वेल सेटल्ड सिंगर हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे कि गांव-गांव से लोग आ रहे हैं। कितने इंटीरियर गांव है जहाँ पे ना शोज होते हैं ना प्रोग्राम होते हैं, वो सिर्फ इसी जरिए से जुड़ पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इनिशिएटिव मेरे को लग रहा है कि सिर्फ इस इनिशिएटिव से मतलब जो हिडन टैलेंट है पहाड़ का वो निकल के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेघना जी, आपने तो स्वर्गीय लोक गायक है ना, सबके चहेते पप्पू कार्की जी के साथ भी आपने काम किया है। वो कौन कौन से गीत रहे हैं और आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति को आप लोगों ने, देखो आप तो आज इस उम्र में है, उस समय तो आप एक छोटी सी उम्र में आप थी और उनके साथ में आपने अपनी गायिका का उनके साथ में डॉल सॉन्ग आपने किया है। बहुत अच्छा आप है चीज़ें रही उस समय की। क्या क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से जो प्रतिभाएं हैं, मेरी भी बेटी है, दूसरी की बेटी है, किस तरह से वो आपको इंस्पिरेशन मान के और अच्छे करने की कोशिश करें? खासकर हम अगर कला संगीत क्षेत्र की बात करें, गायकी की बात करें मैम। पहले ऐसा था कि अपने कल्चर से जुड़ के मतलब जो पहले छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, इतनी आमदनी नहीं होती थे। अब हमारे उत्तराखंड का लेवल इतना अच्छा हो गया कि विदेशों में भी हमारे प्रोग्राम होते हैं। अभी मैं लास्ट मंथ बैंकॉक गई थी, उससे पहले ओमान गए थे। तो मतलब हमारे अपने उत्तराखंड की चीज़ में भी इतना आपका फ्यूचर है अगर आप मन लगा के उस चीज़ को करते हैं, अच्छे से ईमानदारी से करते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं, तो उसमें भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है पहले सोचते थे लोग, पुराने लोग की म्यूजिक में कुछ करियर नहीं है, अब सिर्फ हम उत्तराखंड के होकर मतलब पूरा इंडिया घूम रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर भी हम अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, अपने उत्तराखंड को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी जरिए से अब मैं चाहती हूँ कि हमारे यंगस्टर भी जो भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं तो वो बिल्कुल निरंतर प्रयास करें, अच्छा रियाज करें और बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर। अच्छा प्रयास करें, अच्छा रियाज करें। देखिए ये मेघना जी बता रही हैं और मेघना जी इस समय एक यूथ आइकॉनिक एक महिला गायिका के रूप में हमारी उत्तराखंड की एक पहचान है और ये पहचान और आगे निखर के आए और उनका अनुभव, उनकी कार्यशैली, उनका गायकी की जो शैली है वो औरों को भी भाए और अच्छे तरीके से भाए, यूथ उनको फॉलो करे। मेघना जी, आपने मेरे साथ में अपना कीमती समय दिया, अपने आइडियाज़ को शेयर किया, अपने अनुभवों को शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।